मुस्लिम उम्मा के गद्दार मुल्क ने वो कर दिया है जो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे। इजरायली वजीर आजम को होस्ट किया, नेतन्याहू को, एक इस्लामी मुल्क ने, जिसको हम मुस्लिम उम्मा का गद्दार मुल्क कहते हैं, बुलाया, दावत दी है। मोसाद के चीफ को, नाजरीन, इजरायली इंटेलिजेंस के चीफ को 2 मरतबा होस्ट किया है। इसके साथ साथ आयरन डोम सिस्टम्स इसराइल से वहां पर मुंतकिल किए गए थे। इजरायली अफसरान उनको चलाने के लिए वहां पर भेजे गए थे। और ईरान बारहा यह बात कहता रहा, हमारी अरब ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कौन किसके साथ खड़े। ईरान बारहा यह कहता रहा कि हमें पता है कि कहां पर अमरीकी और इजरायली फौजी मौजूद हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, आप सब जान तो चुके होंगे। हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की। एक रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है जिसने तहलका मचा दिया। रात की तारीखी में इसराइल की जानिब से तस्दीक की गई है इस बात की कि हमने, हमारे वजीर आजम ने, इसराइली वजीर आजम ने, नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया। अब जाकर तरदीद कर रहे हैं यूएई, क्योंकि पूरी दुनिया की जानिब से थू थू की जा रही है उन पर। शर्म से सर झुक गया मुसलमानों का, मुस्लिम उम्मा का, कि ये क्या हो गया। एक तरफ गजा की बात की जाती है, एक तरफ मासूम फलस्तीनियों की बात की जाती है। ऑन दी अदर हैंड, ईरान के खिलाफ किस तरीके से ये कार्रवाई कर रहे थे। आयरन डोम सिस्टम जो वहां पर लगाया गया था, इजरायली अफसरान वहां पर मौजूद थे। नेतन्याहू का क्या काम है कि वो यूएई आए। तो ये बड़ी तहलका खेज इंफॉर्मेशन है, रात की तारीखी में तस्दीक की गई। और फिर ईरान का क्या रिस्पॉन्स था वो भी आपको बताते हैं, लेकिन नाज़रीन उससे पहले ये बात जानना बड़ा जरूरी है। 26 मार्च को ये विजिट हुआ था। 26 मार्च को ये विजिट हुआ और एक साफी ने खबर ब्रेक की थी, लेकिन उसकी खबर को किसी ने नहीं माना, किसी ने तस्दीक नहीं की। लेकिन उसने वो जहाज की, तैयारों की मूवमेंट्स के बारे में बता दिया था कि ये इसराइल का एक वफ्द जिसमें उनके वजीर आजम शामिल है, वो यूएई गए दौरा करने और ये वापस आ गए 4 घंटों के अंदर अंदर। ये खबरें मौसूल हुई थी, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। अब ओमान के साहिलों के करीब कहा जा रहा है कि अल-ऐन कोई प्लेस है, वहां पर जाकर इनकी मुलाकात हुई थी नेतन्याहू की। और ये वही मकाम है जहां पर एक हफ्ते उस विजिट से पहले मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी आए थे मुलाकात करने। तो नाज़रीन ये एक्चुअली आप डबल स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं। और ये कहा गया था मुत्तहिदा अरब अमारात को, ये ऑप्शन दिए गए थे। ये कहा गया था, क्या ऑप्शन दिए गए थे, क्या कहा गया था। ये कहा गया था कि आपने या ईरान को चुनना है या फिर आपने इसराइल को चुनना है। और उन्होंने सिलेक्शन कर ली। उन्होंने ईरान के खिलाफ जाने का फैसला किया। उन्होंने ईरान को तो नहीं चूज किया। ईरान का रिस्पॉन्स, जब रात को ये स्टेटमेंट आती है इसराइली ऑफिशियल अकाउंट्स की जानिब से कि इस दौरे की, तो ईरानी वजीर खारजा बासिर आगची कहते हैं नाम लिए बगैर कि हमें पता है, हम जानते हैं कि कौन किसके साथ है। हमें इल्म था इस बात का कि कौन किसके साथ खड़ा है। हमें इल्म था इस बात का कि कौन हमारे खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा घटिया, बड़ा एक गंदा जुआ है। ईरान की दुश्मनी के दुश्मनी में जो लोग पड़ रहे हैं, ये जो चंद रुपयों की खातिर, चंद डॉलरों की खातिर जो अपना सब कुछ बेच रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ की दुश्मनी कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ महाज एक नया खोल रहे हैं, हमें इल्म था। हमें बहुत पहले इस बात का इल्म था। एंड दैट इज द रीजन नाज़रीन, हमने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि जस्टिफाई होती है ये बात। जो मुत्तहिदा पर हमले किए जा रहे थे, यूएई पर हमले किए जा रहे थे, 2500 के करीब जो ये हमले किए गए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो ये इसीलिए किए जा रहे थे कि वहां पर वो मौजूद थे, इजरायली हैंडलर्स मौजूद थे, वहां पर उनके नेटवर्क्स मौजूद थे। आयरन डोम सिस्टम वहां पर मुंतकिल किया था, उसको चलाने वाले इजरायली अफसरान थे, वहां पर उनके सोल्जर्स मौजूद थे। और नेतन्याहू वहां पर फिर गया। तो नाज़रीन क्या मकसद था, 2 दफा इजरायली इंटेलिजेंस के चीफ वहां पर विजिट करते हैं। ये एक्चुअली नाज़रीन खबरें मौसूल हो रही हैं। और ईरान फिर एक्चुअली जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करें, उन्होंने कहा कि हम इनको भरपूर तरीके से जवाब देंगे। न सिर्फ जवाब देंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि 1 लीटर तेल भी हमारी मर्जी के बगैर, हमारी इजाजत के बगैर अपने हरमस पर से नहीं गुजर सकता। जो जो हमारे खिलाफ दुश्मनी रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो तैयार रहे, हम उनको जवाब देंगे, भरपूर तरीके से नाज़रीन जवाब देंगे, उन्होंने कहा। तो अब देखना यह है कि कब जवाब दिया जाता है, कब रिस्पॉन्स दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड, चीन की जानिब से जो डोनाल्ड ट्रंप को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया, वो भी जरा सुन ले। चीन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को जनाटेदार थप्पड़ ऐसे रसीद किया गया कि औकात याद दिला दिया डोनाल्ड ट्रंप को। चीनी सदर शी जिनपिंग, नॉर्थ कोरिया के सदर आते हैं किम जोंग उन, उनको खुद उनका इस्तकबाल करने, उनको वेलकम करने जाते हैं। रूस के सदर आते हैं, उनको खुद वेलकम करने जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए, उनको वेलकम करने नहीं गए। एक खामोश पैगाम था, एक बहुत बड़ा तमांचा था जो कि उनके मुंह पर रसीद किया गया, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर। उनकी काबीना के हवास बाख्तत, काबीना क्या, वहां पर तो बिजनेस टाइकून्स को लेकर गए हुए थे। टेस्ला के सीईओ, नेविडिया के सीईओ, एलॉन मस्क और ये बाकी सारे सीईओज वहां पर मौजूद थे। मुख्तलिफ कंपनीज के 17 सीईओज वहां पर मौजूद थे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो वहां पर थी नहीं, बिल्कुल 2-3 लोग थे सिर्फ, पीट हेग्सेथ और यही उनके फैमिली के मेंबर्स जो थे वहां पर। अमरीकी अवाम की नुमाइंदगी करने वहां पर कोई नहीं था। दैट्स द रीजन अमरीकी अवाम की जानिब से भी बड़ी तनकीद की जा रही है। उसके साथ साथ जो चीन की जानिब से एक खतरनाक तैयारा भी तैयार कर लिया गया, वो टेस्ट फ्लाइट्स उसकी जारी हैं।
डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक फेलियर करार दिया जा रहा है इस बात को। चीन ने जो उनके साथ किया है बिल्कुल हवास बाख्ता। और चीनी जब वो मिल रहे थे चीनी सदर शी जिनपिंग से, डोनाल्ड ट्रंप के वफ्द में आए जो लोग थे वो बिजनेस टाइकून्स थे, तो बिल्कुल पसीनों पसीने हवास बाख्ता हुए, समझ नहीं आ रही थी उन्हें कि ये इतना डर और खौफ उनके चेहरों पर जो है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा था, बिल्कुल दिखाई दे रहा था उनके चेहरों पर। जो चीन की जानिब से फिर नाज़रीन हमने आपको बताया एक टेस्ट किया KJ-3000 जो है AEW&C, ये इसका टेस्ट शुरू कर दिया गया। बड़ा एक अहम एयरक्राफ्ट है और एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसकी खसूसियात की अगर बात की जाए तो ये स्टेल्थ तैयारों को डिटेक्ट कर सकता है। इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, F-22 F-35 को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। और ये नाज़रीन 360 से ज़ायद दूर किलोमीटर से लेकर तकरीबन 1000 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है, 1000 किलोमीटर तक। इट इज़ वन ऑफ द लीथल एयरक्राफ्ट्स, इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा लीथल एयरक्राफ्ट करार दिया जा रहा है। एयर रिफ्यूलिंग की सलाहियत भी इसके अंदर मौजूद है। और फिर इसके साथ साथ ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है नाज़रीन। इसके अंदर जदीद तरीन सिस्टम्स नस्ब है, एडवांस्ड आईएसआर रडार सिस्टम, कन्फॉर्मल रडार सिस्टम इसके अंदर, 360 डिग्री की कवरेज इसके अंदर मौजूद है। तो 4 इसके अंदर हैवी इंजन जो है वो नस्ब हैं। इसकी टेस्ट फ्लाइट्स हो रही हैं। तो ईरान और चीन जो है, चीन एक्चुअली हम देख रहे हैं कि उसने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, ईरान ने भी अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। और ये अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ इसराइल और इनके जितने भी एलाइज हैं उनके लिए बुरी खबरें हमें जो है वो मौसूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कोई मजीद डेवलपमेंट आती है इस दौरे के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।